हेलो, वार्म ग्रीटिंग्स बेटा। हमने पिछले क्लास ऑर्गेनिक में वी स्टार्टेड विद मार्कोनिकोव्स रूल। हमने मार्कोनिकोव्स रूल का मैकेनिज्म देखा और हमने उसका शॉर्टकट भी देखा कि कैसे हम डायरेक्टली मार्कोनिकोव्स रूल लगा सकते हैं अगर हमारे पास कोई एक एल्कीन दिया जाए। एंड फाइनली मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मार्कोनिकोव्स रूल लगाएं, एटलीस्ट एक बार आप मैकेनिज्म के थ्रू जल्दी से ही अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लें कि क्या होना चाहिए। आज हम देखेंगे कि कब मार्कोनिकोव्स रूल मतलब किस केस में आपको देखना ही पड़ जाएगा कि आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी ही पड़ जाएगी और वहां पे आपका शॉर्टकट जो है वो काम नहीं आएगा। जैसे हमारी पहले सिंपल सा क्वेश्चन में लेता हूं। सपोज आपके पास था ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसे अगर आप HCl या HBr या HI इन तीनों में से किसी से भी रिएक्ट करें, मार्कोनिकोव इन तीनों के लिए काम करता है, HF के लिए काम नहीं करता। तो अगर आप मैकेनिज्म के थ्रू जाए तो वो हमने बताया था कि अगर बॉन्ड तोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, तो ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है। और दूसरा केस होता है पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, वो 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है। क्योंकि 2 डिग्री का कार्बोकैटायन 1 डिग्री के कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल है, तो जो भी निगेटिव रिएजेंट यहां पे होगा वो 2 डिग्री के कार्बोकैटायन पे जाकर जुड़ जाएगा। और शॉर्टकट ये था कि C डबल बॉन्ड C मतलब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड जो C है, आप उनके पास हाइड्रोजन काउंट कीजिए। जैसे इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा वो HCl या HBr या HI का H लेगा, और जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा वो इसके नेगेटिव रिएजेंट दैट इज Cl माइनस या Br माइनस या I माइनस लेगा। सो इट विल बिकम CH3CH X CH3 वेयर X could be your Cl या Br या I, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो जो शॉर्टकट है उसमें बस आपको ये देखना है कि C डबल बॉन्ड C को देखना है। जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा दैट विल टेक द नेगेटिव रिएजेंट, जिसके पास ज्यादा है वो हाइड्रोजन लेगा और यहां से एक बॉन्ड हटा देना है। बट ये हमेशा काम नहीं करता है। सपोज इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लूं, ऐसे मान ली बेंजीन रिंग है और इसके बाद CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 एंड लेट मी से इसे मैं रिएक्ट कर रहा हूं HCl से। अगर मैं इसे HCl से रिएक्ट कर रहा हूं तो आप ये देखेंगे, अगर आप शॉर्टकट से जाएं तो C डबल बॉन्ड C पे आपको फोकस करना है। ये जो कार्बन है इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इट हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन बहुत कम है। और ये जो कार्बन है इसके पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, मतलब C डबल बॉन्ड C में अगर देखा जाए तो इस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो H इसके पास जाना चाहिए और CH इसके पास। बट दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि अगर हम इसको मैकेनिज्म से देखें तो मैकेनिज्म ये कहता है कि अगर डबल बॉन्ड मतलब एक बार कार्बोकैटायन यहां पे बन सकता है और दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पे बन सकती है। मैं दोनों ही बनाकर दिखाता हूं। कहने का मतलब, अगर आपका बॉन्ड इस तरफ जंप किया दैट इज पॉसिबिलिटी 1, तो यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव, CH पॉजिटिव C नेगेटिव CH3 CH3, और यहां पे नेगेटिव वाले के साथ H प्लस आपको जोड़ देना है, ये हमने मैकेनिज्म में किया था। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर बॉन्ड यहां पे जंप करता है तो क्या होगा, ये बॉन्ड जब यहां पे जंप करेगा तो ये अगर बेंजीन रिंग है, यहां पे नेगेटिव एंड यहां पे पॉजिटिव CH3 CH3, और आपको H प्लस नेगेटिव वाले के साथ जोड़ देना है। नाउ अगर आप इन दोनों कार्बोकैटायन में कंपैरिजन कीजिए तो ये कार्बोकैटायन, ये कार्बन बेंजीन रिंग के जस्ट बगल में है, सो इट्स बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। और इस केस में ये कार्बन इट इज कनेक्टेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू 3 डिग्री। तो यानी जो प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन को करस्पॉन्ड करेगा दैट विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट। तो अगर Cl यहां पे जुड़ेगा, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट इन दिस केस, एंड ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा।
तो आप देख सकते हैं कि मतलब कंप्लीटली ऑपोजिट है उस चीज के जो आप शॉर्टकट से अगर जाते तो शॉर्टकट के हिसाब से इस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है और इसके पास कम हाइड्रोजन है, तो जो H होगा वो इस कार्बन से जुड़ेगा और जो Cl होगा वो इस कार्बन से जुड़ेगा और इस तरीके से आप माइनर प्रोडक्ट बना देते। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आए एटलीस्ट एक बार आप ये चेक कर लीजिए, ये एंश्योर कर लीजिए कि वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन को करस्पॉन्ड कर रहा है। अब आपने ये सोचा कि ठीक है कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या नाम का इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। एलाइलिक कार्बोकैटायन रैंक सेकंड, तो एलाइलिक कार्बोकैटायन का क्या कोई केस बन सकता है, या उसे भी देखते हैं, वो भी एक एक्सेप्शन है मार्कोनिकोव के लिए। सपोज इफ आई हैव एलाइलिक कार्बोकैटायन। अब एलाइलिक का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था C डबल बॉन्ड C के जस्ट बगल में जो कार्बन होगा वही आपका एलाइलिक कार्बन होगा। तो पहले मैं इन्हें H दे देता हूं ना। अब ये कार्बन आपका एलाइलिक है और HBr जब आप चाह रहे हैं कि जब आप HBr ऐड करेंगे तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है ताकि ये एलाइलिक कार्बोकैटायन बने, लेकिन HBr किस पे ऐड होता है, वो भी डबल बॉन्ड पे ऐड होता है। सो लेट मी ड्रॉ अ डबल बॉन्ड ओवर है CH2 एंड सपोज मैं HBr या HCl या किसी से रिएक्ट कर रहा हूं। तो अब इस केस में क्या होगा, अब आप ये सोचेंगे कि सर या तो मैं यहां पे तोड़ दूं, ये पॉजिटिव बना दूं, ये एलाइलिक कार्बन बन जाएगा और यहां पे आपका Cl जुड़ जाएगा और यहां पे H जुड़ जाएगा, या तो इस यहां पे मैं देखूं ये पॉजिटिव मैं बना दूं, ये आपका एलाइलिक कार्बन बन जाएगा और यहां पे मैं Cl लगा दूं और दूसरी जगह यहां पे H लगा दूं। लेकिन इस चीज में ऐसा नहीं होता। जैसे ही दो डबल बॉन्ड बेटा कॉन्जुगेशन में आते हैं, कॉन्जुगेशन का मतलब ऑल्टरनेट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह से ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आता है, तो उसे कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। तो पहले वो आपस में ही रेजोनेंस कर बैठते हैं। अब रेजोनेंस कैसे होता है, यहां पे मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम करेंगे इसी चैप्टर में, तब वहां पे मैं आपको डिस्कस करूंगा कैसे आपका ये इस बात को पता करेंगे कि वहां पे रेजोनेंस हो रहा है या नहीं। यहां के लिए अभी के लिए मैं बता दूं, आप इसे अपने फिजिकल कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं। दो बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दो बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन यहां पे हाई है, यहां पे लो है, फिर यहां पे हाई है। तो इलेक्ट्रॉन अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करने की कोशिश करेगा और इस कोशिश में ये बॉन्ड यहां पे जंप कर जाएगा और ये बॉन्ड यहां पे जंप कर जाएगा। एज रिजल्ट जो स्ट्रक्चर बनकर आएगा वो अब ऐसा कुछ होगा, CH2, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन थे, एक दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जंप कर गए, तो एक कार्बन अपना पा गया, एक एक्स्ट्रा पाने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देन कम्स सेम यही चीज यहां पे भी, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपस में कंबाइन करके वापस बॉन्ड बना देंगे और अब जो आपका HCl है वो यहां पर आके जुड़ेगा, दैट इज Cl माइनस विल कम ओवर हियर एंड H प्लस विल कम ओवर हियर और आपका फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा। क्योंकि ये मानते हैं कि आपके कंपाउंड में जितना कम से कम डबल बॉन्ड हो वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक डबल बॉन्ड लीव करके सिर्फ एक डबल बॉन्ड पे HBr ऐड करने से ज्यादा अच्छा होगा कि आप पहले रेजोनेंस करके आप देख लीजिए कि कौन कौन से चार्ज डेवलप हो रहे हैं और उन चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए अपना HCl या HBr लेकर आइए एंड एज रिजल्ट जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, दिस प्रोडक्ट इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। तो इसलिए इस केस में आपका आंसर ये होगा। नाउ सो दिस वाज ऑल अबाउट मार्कोनिकोव्स रूल। और मैं आपको बता दूं ये जरूरी नहीं कि मार्कोनिकोव रूल में आपका सिर्फ HCl या HBr आएगा, इट कुड बी HOH, मतलब एक H प्लस होगा और उसके साथ एक नेगेटिव रिएजेंट कुड बी Br माइनस, Cl माइनस, I माइनस, मतलब HCl, HBr, HI, या फिर OH माइनस, दैट इज H2O। अभी हम मार्कोनिकोव से पानी भी ऐड करते हैं और भी चीजें आपके मार्कोनिकोव के हिसाब से होगा और जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा हम समझ लेंगे, लेकिन हमें बस मार्कोनिकोव का सेंस समझना था जो कि यहां पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कम्स एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल में बेटा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि होता क्या है
और इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं और इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा। बट मैं आपसे ये एडवाइस करूंगा, इसका मैकेनिज्म आपको करने की जरूरत नहीं, बिकॉज मैकेनिज्म एक बिट कंफ्यूजिंग है, एक जगह पे आके थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है और उसे इतना याद रखना जरूरी नहीं है। तो अगर आप इसका एप्लीकेशन जान जाते हैं, दैट विल डू इट। एंटी मार्कोनिकोव रूल, एज द नेम सजेस्ट, इसे हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, खराश इफेक्ट, इसे हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। और जस्ट सिमिलर, जो मार्कोनिकोव में मेजर था वो एंटी मार्कोनिकोव में माइनर होगा, जो मार्कोनिकोव में माइनर था वो एंटी मार्कोनिकोव में मेजर होगा। लेकिन देयर शुड, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाने के लिए दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला चीज, यहां पे आप कुछ भी लेकर नहीं आ सकते कि HCl, HI ये लेकर आए। देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ HBr ओनली, सिर्फ HBr के प्रेजेंस में ही एंटी मार्कोनिकोव रूल दिखाया जाता है। और इसके पीछे क्या रीजन है अभी वो हम देखेंगे। और दूसरा जो रीजन है, देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। नाउ आई एक्सप्लेन पहले कि परऑक्साइड कैसे आप जज करेंगे, परऑक्साइड्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद कि क्यों, why only HBr, why not HCl and HI could lead to anti-Markovnikov rule। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परऑक्साइड क्या होता है। देखिए बेटा, अगर आपको पता है ऑक्सीजन दो बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, अगर एक बॉन्ड की तरफ आप कुछ भी डाल दें, मतलब कुछ भी यहां पे जुड़ा हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन उसका दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन ही सेटिस्फाई करे, एक दूसरा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, एक बॉन्ड किसी चीज से भी, और ये भी चीज जाके यहां पे किसी से भी कनेक्टेड हो। तो अगर आपको किसी भी कंपाउंड में ऐसे OO बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है जिसमें से एक बॉन्ड पे ऑक्सीजन एक और आ जाए, तो ऐसे लिंकेज को हम कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज। और ये परऑक्साइड लिंकेज आपको जिस भी कंपाउंड में मिलेगा वो कंपाउंड आपका परऑक्साइड कहलाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल फेमस परऑक्साइड्स के, लाइक H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, आपने सुना होगा, उसका स्ट्रक्चर देखें अगर, H2O2 का स्ट्रक्चर होता है O, एक तरफ H, एक तरफ H, दिस इज योर H2O2, दैट इज योर परऑक्साइड। एक और जो बहुत कॉमनली परऑक्साइड आपके एंटी मार्कोनिकोव में यूज होता है, एक बेंजीन रिंग बनाइए, देखिए COCl, ये होता है बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजीन के बाद अगर CO कहीं जुड़ा हो तो बेंजोइल नाम में आएगा ही। अब यहां पे एक ऑक्सीजन हो, इसको एक और ऑक्सीजन से कर दिया और एक तरफ आप H कर दीजिए, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, बेंजीन CO3H, ऐसे लिख देते हैं। इसका नाम होता है बेटा बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड, क्योंकि यहां पे आपको एक परऑक्साइड लिंकेज दिख रहा है। सो अगर कहीं बेंजोइल परऑक्साइड भी होता है तो वो भी एंटी मार्कोनिकोव रूल को लीड करेगा। दूसरा कि वाई ओनली HBr, वाई नॉट HI या वाई नॉट HCl। अगर मैं आपको ये अभी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम देख लेते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल होता क्या है। सपोज आपके पास कोई एक एल्कीन है, लेट अस से, जो हमने अभी तक लिया है, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपने कोई एक एल्कीन लिया है और मैंने क्या बताया, क्योंकि अगर आपको एंटी मार्कोनिकोव लगाना है तो HBr ही लेके आना है, एंड देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। लेट अस टेक C6H6H5CO3H, that is benzoyl peroxide, benzene ring, C double bond O, OOH। तो अगर ये मार्कोनिकोव होता तो आपको पता है उस केस में क्या होता, मैं दोनों बना दे रहा हूं, मेजर एंड माइनर। अगर ये आपका अगर ये मार्कोनिकोव होता तो यहां पे आपका H जोड़ता और यहां पे आपका Br जोड़ता, एंड दिस वुड हैव बीन द मेजर प्रोडक्ट। और ये यहां पे अगर Br जुड़ेगा और यहां पे आपका H जुड़ेगा तो ये आपका माइनर होता मार्कोनिकोव में। एंटी मार्कोनिकोव में द थिंग विल बी डिफरेंट, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी योर माइनर प्रोडक्ट।
जस्ट सिंपल कि आप ये समझ सकते हैं बेटा कि एंटी मार्कोनिकोव जो होता है इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ मार्कोनिकोव। इसी क्वेश्चन में नहीं, जो मैंने लास्ट में आपका बेंजीन रिंग लिया था, जैसे दूसरा वाला ही, जैसे मान लीजिए कि मैंने बेंजीन रिंग लिया है और यहां पे था CCH डबल बॉन्ड CCH3 और इसे अगर आप HBrN पेरोक्साइड करते हैं, HBrN पेरोक्साइड, तो आपको याद है मार्कोनिकोव में Br यहां पे जुड़ा था बिकॉज इट वॉज करस्पॉन्डिंग टू बेंजाइल कार्बोकैटायन विच इज वेरी स्टेबल, और H आपका यहां जुड़ रहा था, तो वो मेजर था। तो एंटी मार्कोनिकोव में केस उल्टा हो जाएगा, Br यहां पे जुड़ेगा और H यहां पे जुड़ेगा, एंड द मेजर प्रोडक्ट विल बी बेंजीन रिंग CH2 CBr CH3 CH3। ये आपका एंटी मार्कोनिकोव में होगा। तो द रूल इज सिंपल, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट इज मार्कोनिकोव रूल। अब इसका मैं मैकेनिज्म आपको कराता हूं। मैकेनिज्म थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बीच में, बिकॉज एक मतलब ऐसा होगा कि वाई दिस एंड वाई दिस नॉट। आप मैकेनिज्म कर तो सकते हैं मेरे साथ, बट मैं अभी एडवाइस करूंगा आप मैकेनिज्म के पार्ट को स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा, एंटी मार्कोनिकोव रूल टेक्स प्लेस थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अब यहां पे आपको मैं पहला जवाब देता हूं कि क्यों ओनली HBr, व्हाई नॉट HI एंड HCl। इट हैज बीन फाउंड कि HI हो या HCl हो, इनमें जो फ्री रेडिकल आपको अगर जनरेट करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज इट विल करस्पॉन्ड टू एंडोथर्मिक रिएक्शन, यू नीड टू गिव सम एनर्जी, और हमें एनर्जी देना नहीं है, मैं चाहता हूं कि रिएक्शन अपने आप हो, इसलिए HI और HCl नहीं HBr ही हम इसमें यूज करते हैं। अब होता क्या है इस केस में, जैसे मान लीजिए मैं बेंजोइल पेरोक्साइड लेता हूं। बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे ये है, बेंजोइल पेरोक्साइड OH, या मैं H2O2 भी ले सकता हूं OH। मैंने आपको ये बताया था फ्री रेडिकल हमेशा होमो न्यूक्लियर स्पीशीज में बनता है, मतलब ऑक्सीजन इधर भी तो यहीं पे फ्री रेडिकल बन सकता है, और ये अपने आप ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। हल्का सा भी रूम टेम्परेचर पे भी इसको एनर्जी मिलेगा, ये अपने आप फ्री रेडिकल बन जाएगा। यहां पे भी ये अपने आप फ्री रेडिकल बन जाएगा। और इसके पीछे रीजन है, थर्मोडायनेमिक रीजन है कि रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक भी है और एंट्रोपी भी आपकी बढ़ रही है, और तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, दैट इज फीजिबल। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स अभी हम किए नहीं है तो हम उस बात पे नहीं जानेंगे, बस ये जानिए कि यहां पे फ्री रेडिकल अपने आप बन जाएगा। अब जैसे ये फ्री रेडिकल बनता है, इस बेंजीन रिंग को मैं लिख के चलूंगा, आई डिनोट विद PH। अब होता क्या है, यहां पे जनरली अब आप एक तो यहां से देखिए, आप इसको यहां पे देखिए। अब यहां से क्या होगा, ये एक हाईली अनस्टेबल चीज है, और मैंने आपको अभी मैं आपको आने वाले समय बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नियम फिक्स्ड है, अगर आप कोई स्टेबल चीज निकाल सकते हैं या उसके बनने की फॉर्मेशन है तो उसे आप तुरंत ही बनाकर निकाल दीजिए। तो यहां पे क्या होगा, ये जो पीएच का बॉन्ड है, ये डॉट यहां पे बनेगा और एक डॉट यहां पे, और ये डॉट डॉट कंबाइन करके ये CO2 गैस बन के निकल जाएगा। CO2 इज वेरी स्टेबल, तो ये CO2 गैस बन के निकल जाएगा। नाउ अब ये जो पीएच डॉट है ये आपका HBr के पास जाएगा, और मैंने आपसे बोला है ये यहां से H डॉट और Br डॉट, ये अपने आप फ्री रेडिकल में टूट जाता है, ये H डॉट PH से कंबाइन करके बेंजीन रिंग बना देगा, मीन्स इट विल फॉर्म बेंजीन रिंग, और इस तरीके से आपका Br डॉट एज अ फ्री रेडिकल जनरेट कर जाएगा। सिमिलरली अगर आप ऐसे नहीं देख सकते, आप इस OH डॉट को भी ले आ सकते हैं, ये OH डॉट आएगा, ये HBr के साथ रिएक्ट करके OH डॉट एक H डॉट लेके वाटर बना देगा, एंड यू विल जनरेट अ फ्री रेडिकल Br डॉट। वो OH डॉट आप यहां से लेकर आइए या यहां से, अप टू यू। नाउ यहां पे हम ये कहते हैं कि ये ऐसे दो OH डॉट आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देंगे। तो यानी कि पहला स्टेप जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ब्रोमीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है पहले स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप इज बिट कंफ्यूजिंग एंड इट्स बिट टिपिकल ऑल्सो। वो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी ही बात से मुकर रहा हूं।
अगर अब ये Br डॉट सेकेंड स्टेप में ये होता है बेटा कि ये Br डॉट जब आपके उस एल्कीन की तरफ जाता है, तो अब आप ये सोचेंगे जब Br डॉट इस तरफ आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि एलाइलिक फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल कंपेयर टू 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो आपको यह लग रहा है कि ये Br डॉट इस कार्बन पे आके जुड़ना चाहिए, लेकिन एलाइलिक फ्री रेडिकल बनाने के लिए हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो यहां से जो सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बन सकता है वो तब यहां से एक H डॉट बन के निकलता, और ये जो फ्री रेडिकल बनता है इट वुड हैव बीन वेरी स्टेबल, और ये H डॉट जाके Br डॉट से कंबाइन करके HBr बना देता। लेकिन हीट एनर्जी हमें नहीं देंगे। अब जो भी होगा CH3 अब जो भी होगा ये अपने स्पॉन्टेनियसली होगा, आप बाहर से कोई एनर्जी का सोर्स आप इन्हें नहीं देंगे। तो अब यहां पे ये Br डॉट तो यहां से H डॉट नहीं निकालेगा। अब इस जो डबल बॉन्ड है इसके पास ही अब जो करना है इस डबल बॉन्ड को ही करना है, यहीं से आपका फ्री रेडिकल जनरेट होगा और वहीं से हमें देखना है कि Br कहां जाके जुड़ेगा। अब ये जब ये फ्री रेडिकल दो तरीके से फ्री रेडिकल बन सकता है, दो पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि CH3 ये अगर एक डॉट यहां पे गिरा और CH2 डॉट अगर Br मान लीजिए यहां पे आके जुड़ गया Br डॉट, तो एक पॉसिबिलिटी ये है बनने की, और दूसरी पॉसिबिलिटी है CH3 CH Br CH2 डॉट। नाउ अब आप सोचेंगे कि इनमें से कौन सा हमारा ज्यादा फेवरेबल प्रोडक्ट होगा, तो आप देख सकते हैं यहां पे आपको 2 डिग्री का फ्री रेडिकल मिल रहा है और यहां पे आपको 1 डिग्री का फ्री रेडिकल मिल रहा है। सिंस 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल कंपेयर टू 1 डिग्री फ्री रेडिकल, तो ये कंपाउंड आपका ज्यादा बनेगा। अब इस C के ऊपर जो डॉट है ये कोई एक और HBr से H डॉट लेकर वहां पे ये H ले लेगा, एंड दिस विल करस्पॉन्ड टू द मेजर प्रोडक्ट and the second one will correspond to the minor product. So this is the explanation basically, but ये यहाँ पे एक point of confusion आता है, वो ये कि अगर ये Br डॉट है तो हमें एलाइलिक पोजीशन पे ही इसको जाके जोड़ना चाहिए, बिकॉज एलाइलिक कार्बोकैटायन एलाइलिक फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। लेकिन फ्री रेडिकल बनाने के लिए आपको सनलाइट या एनर्जी का सोर्स देना पड़ता है। यहां पे आप एनर्जी दे नहीं सकते बिकॉज रिएक्शन इज कैरिड आउट ऑन इट्स ओन स्पॉन्टेनियसली। तो वी आर लेफ्ट विद दिस डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड के साथ ही हमें देखना पड़ेगा, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो हमें 2 टाइप के फ्री रेडिकल्स मिलेंगे Br को जोड़ने के बाद। जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा दैट विल करस्पॉन्ड टू द मेजर प्रोडक्ट, एंड हेंस इन एंटी-मार्कोनिकोव्स रूल द मेजर प्रोडक्ट इज कन्वर्स ऑफ दैट वाज मेजर इन मार्कोनिकोव्स रूल। आई होप द पॉइंट इज वेल टेकन। ये है आपका बेटा एंटी-मार्कोनिकोव्स रूल। और मैकेनिज्म मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू नो वेयर एंड हाउ टू अप्लाई, और मैकेनिज्म आप इसे छोड़ सकते हैं। मार्कोनिकोव का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप मार्कोनिकोव बना सकते हैं तो एंटी मार्कोनिकोव जस्ट उसका उल्टा कर दीजिएगा, उसके मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है। आई एडवाइस यू कि आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही करूंगा, लेकिन बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस दूंगा, एंड दैट्स वेरी सिंपल। हाउ विल यू कन्वर्ट question, how will you convert पहला प्रोपेन टू ब्रोमोप्रोपेन, सेकेंड प्रोपीन टू ब्रोमोप्रोपेन, and last is propene to 1 bromopropane। अगर हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे, आगे चल के बहुत एडवांस हो जाएंगे क्वेश्चंस, तो आपको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते रहना है, और क्या नाम का है, इन्हें आप करते रहिएगा। इन क्वेश्चन से हम अगले वीडियो में मैं इसको इनके सोल्यूशन से स्टार्ट करूंगा, एंड विल बी डूइंग Br2 and CCl4, addition of Br2 in an inert solvent over the alkene। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।